और लंदन पेरिस जाने की बात कर रहे हैं, पर समय आ चुका है ना कि हमें अपने गांव देहात लौटना चाहिए, वहाँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडियन आर्मी नहीं साथ में होती थी तो अपने आप रुकेगा जब नौकरी नहीं है, इसीलिए लोग नीचे आ रहे हैं। मुश्किल है वहाँ रहना, इसलिए आ रहे हैं। अब ये क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो लोग पलायन कर रहे हैं नीचे की तरफ, अपने ही जगह पे बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी मैं रुड़की के आर्मी के पवेलियन ग्राउंड में हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पर आज 23 मोटरसाइकिल बाइक सवार पहुँचे हैं, राइडर्स पहुँचे हैं, जिन्होंने 1800 किलोमीटर की भी सफ़र तय करके संदेश दिया है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और साथ ही जो लोग पहाड़ छोड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। इस संदेश के साथ यहाँ पर आर्मी के और कुछ सिविलियन और साथ ही यहाँ पर कुछ रॉयल एनफील्ड जो कॉरपोरेटर है उसके अधिकारियों ने एक यात्रा तय करी है 1800 किलोमीटर की, जो कि पहाड़ के उन इलाकों में हो गए हैं जहाँ पर बर्फ़बारी और धूप और अनजान किस समय भी बादल, किस समय मौसम पलट जाए कुछ पता नहीं। इस तरह के इलाकों की उन्होंने इस सफ़र को देकर वहाँ के लोगों को संदेश दिया है कि आप पहाड़ को बचाएं, अपने उत्तराखंड को बचाएं और यहाँ पे आकर टूरिज़्म को बढ़ावा दें। पहले तो कि ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इलाकों में हम लोग गए हैं वो काफ़ी अंदर वाले इलाके हैं और इनमें लोगों ने आना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटक लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है और एक नई तरीके की टूरिज़्म शुरू हो जाए इधर, और जो वहाँ के गांव है इन टूरिज़्म से बेनिफिट पा सके। मैं पिछले 30 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और पूना का रहने वाला हूँ। हम ये राइड के लिए पूना से मोटरसाइकिल चला के देहरादून पहुँचे, देहरादून से ये राइड शुरू हुआ। तो सर लगभग कितनी किलोमीटर की आपने यात्रा? 1800 से ऊपर हो गया। ये मेरे गाड़ी के पास जाएंगे तो उसमें मेरे मीटर में सेट किया हुआ है, तो कितना किलोमीटर हम चला बैठे हैं आपको बता सकते हैं। मेरा टोटल रन इन अभी तक जो पूना से स्टार्ट करके है समथिंग अराउंड 4000 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो सर अभी इस अभियान में इस तरह से रॉयल एनफील्ड अपना योगदान दे रहा है पूरा? रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा तो इंडियन आर्मी का योगदान है। ये जो राइड हमने किया ये पॉसिबल नहीं होता था। ये रॉयल एनफील्ड सिर्फ चाहती तो ये राइड जिस जगह पे हम गए, जिस खूबसूरत वादियों में हम जो घूमे, वो पॉसिबल नहीं होता था जे इंडियन आर्मी नहीं साथ में होती थी। तो इनका बहुत सहयोग रहा इंडियन आर्मी का। इन्होंने मतलब बड़ा अच्छा ध्यान रखा हमारा, रहने के लिए जगह, फिर खाना वगैरह सारा, जो जहाँ कुछ और होटल नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे हम इनके साथ में रहे। इन्होंने बिल्कुल दिक्कतें आपको रास्ते में, क्योंकि पहाड़ का जो मौसम है कब बदल जाता है, कब ये जो बात आपने बोली थी कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखो जी, आज जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे पिता की, हमारे दादा की जो ताकत थी, जो एबिलिटी, जो इम्यूनिटी थी, वो आज हमारी डाइट नहीं है, वो हम खा नहीं रहे, वो रह नहीं रहा। तो ये जो मौसम बदली होता है एकदम से, एकदम आप जा रहे हैं राइड पे, निकले, धूप निकली हुई है और जैसे ही आप हाइट गेन करते हो बर्फ़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं जहाँ से पूना से हूँ, पूना 1200 फुट ऊपर है ज़मीन से, लेकिन बॉम्बे और चेन्नई वगैरह आप देखेंगे सी कोस्ट, वो ज़ीरो पे होते हैं। ज़ीरो के बंदे को जे ऊपर जाना पड़े 17,000 फुट तक, तो ये थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने का थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ये जो फ़ौजी लेके गए हमारे को, बड़ा एडजस्ट एक्लेमेटाइज़ करते हुए लेके गए ऊपर। ऐसे ऐसे नज़ारे, ऐसी ऐसी जगहें हम गए हैं कि रूह खुश हो गई है। तो सर इसमें जो सिविलियन के कितने राइडर्स थे और ये जो आपके इन जो आर्मीज़ के कितने थे? हम लोग मेरे ख्याल से 8 सिविलियन हैं मुझे मिला के, जो बॉम्बे से, गुड़गांव से, पूना से मैं खुद, और ऐसे आए हैं 8 लोग। 3 लोग रॉयल एनफील्ड से खुद थे, मतलब कोऑर्डिनेटर्स, और जैसे रोहन पिंपले जो है, और बाकी के सारे 13 मेरे ख्याल से फ़ौजी थे। एक वो लेफ्टिनेंट कर्नल अजय थे साथ में, और ऐसी हमारी पूरी टीम थी। ये जो इंडियन आर्मी, रॉयल एनफील्ड और इंडियन ऑयल ने मिलके जिस तरीके से ये जो अभियान चलाया है, ये जो पहल की है, अगर इसका छोटा सा भी पार्ट 5% में भी अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो टूरिज़्म को प्रमोशन देने के लिए और रिवर्स माइग्रेशन जो बेसिकली है उसको करने के लिए, अगर इसका 5% भी होता है और उसमें जो हम सब रॉयल एनफील्ड
राइडर्स ने, कम्युनिटी ने और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, इन्हें मिलके जो 1800 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, रात दिन बारिश, बर्फ़, टफ़ टेरेंस, लूज़ मड्स, न जाने क्या क्या, और यही दिखाने के लिए कि नौजवान आगे आए, फ़ौज ज्वाइन करे, टूरिज़्म को बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पलायन कर रहे हैं नीचे की तरफ अपने ही जगह पे बने रहें। फ़ौज ज्वाइन करने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, आपको तरीके बताए गए, एनसीसी कैडेट्स को बताया गया, उन्होंने एनसीसी किया हुआ है, एनएसएस में किया हुआ है, उनका एक कोई उद्देश्य है, गोल है, उसको एक पूरा करें, जिसके लिए उन लोगों ने ये सब चीज़ें अपीयर हुए हैं इन चीज़ों के लिए, तो उसको आगे बढ़ावा दें। गवर्नमेंट ही तो है, तभी तो गो हेड मिला है और हम लोग ये कर पाए। हर जगह गवर्नमेंट थी, हर जगह इंडियन आर्मी थी, अगर ये गो हेड मिला है तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला, एक छोटा सा प्रयास है, आगे देखते हैं कि कैसे होता है। गुड पर्सन to say something on this, but people have their own choice, right? But I think unemployment is the key thing on sources. Metro cities में लोग सोचते हैं कि but फौज is something, जब फौज के साथ आप खड़े हो जाते हो ना कंधा कंधे मिला के, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। एक अकेला फौजी अकेला होता है और चाहे बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक अकेला होता है। एक गर्व की बात है फौज ज्वाइन करके और उनके साथ काम करना ही, यही मेन मोटिव था इस बाइक रैली का, कि रिवर्स माइग्रेशन को ट्री हमेशा कंधे से कंधा मिला के किसी भी जो सोशल कॉज है उसके लिए खड़ी रहती है, तो हम इसमें पूरी तरह से फौज और सिविल सोसाइटी दोनों की तरफ है और हमने बहुत सारे पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब इस तरह की अगर एक्सपेडिशंस होगा जिसमें रोटरी का पूरा साथ रहता है, तो उससे क्या होगा, फ़ौज में तो है ही जो पहाड़ के लोग हैं, उससे जब इस तरह के एक्सपेडिशन होंगे तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ टूरिज़्म के स्थापित होंगे, तो जो लोग फ़ौज में उनके परिवार जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पे बहुत सारे होटल और टूरिज़्म के अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। तो जो पलायन हो रहा है, रिवर्स पलायन हो रहा है, वो अपने आप रुकेगा। जब नौकरी नहीं है इसीलिए लोग नीचे आ रहे हैं, मुश्किल है वहाँ रहना इसलिए आ रहे हैं। अब ये मुश्किल ये अगर हमारे साथ मिल करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, इनका वीडियोस बन रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो और भी लोग आएंगे। अब जब और लोग आएंगे तो और होटल बनेंगे और रहेंगे लोग, वहाँ कैंप्स बनेंगे, ये पॉपुलर होगा। जब पॉपुलर होगा तो अपने आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो यही अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना फ़ौज के साथ इम्पॉर्टेंट है। और जो बॉर्डर के साथ जो गांव हैं, इन गांवों में जब लोग बसने लगेंगे तो हमारी देश सशक्त होगा। फ़ौज को भी इन लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी यहाँ पे मदद करते हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, वहाँ अच्छा पॉपुलेशन होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होना। हमारा सरकार वहाँ बहुत सारे सड़कें बना रही है, तो इन सड़कों को बनाने का ये उद्देश्य है कि ऐसे एक्सपेडिशंस हो। और महिला शक्ति के हम बहुत थैंकफुल हैं, तो मैम से तो बहुत इंस्पायर्ड है। ये भी इन फ़ौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब वहाँ तक पहुँचे हैं तो बाकी लोग भी और यूथ इंस्पायर होगा। और मैम तो एक स्कूल भी चलाती हैं, तो और भी लड़कियाँ और लड़के जाएंगे। जैसे लेह लद्दाख का, सिक्किम वगैरह डेवलप हुआ है। हमारा उत्तराखंड इतना खूबसूरत है। तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में एडवेंचर टूरिज़्म जो है, इसको उत्तराखंड सरकार हमारी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जगह जगह बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग हो रहा है। उससे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये बाइक राइडिंग है। तो ये बाइक राइडिंग के लिए जब लोग आएंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ यहीं से आएँ, देशी विदेशी सभी तरह के टूरिस्ट आएँ और नए नए सुविधाएँ उनको देने के लिए अपने आप रोज़गार प्रोड्यूस होंगे। तो ये बिज़नेस बढ़ेगा, तो वहाँ से पलायन अपने आप रुकेगा। उत्तराखंड में पहली बार नहीं आया हूँ, 2017 में भी आया था और अभी 2024 में आया हूँ। हम मुंबई से बाइक चला के आए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होके। बहुत फ़र्क हुआ है उत्तराखंड में, बहुत प्रगति भी हुई है, बहुत बदलाव देखने मिल रहा है। रास्ते अच्छे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से जो पहाड़ों की वादियाँ है, जिसका जो आनंद टूरिस्ट उठा पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसमें बढ़ावा मिल रहा है। उसमें और बढ़ावा होने की ज़रूरत है। यही इंटेंशन था इस रैली था कि हम टूरिज़्म को बढ़ावा दें, जिससे लोकल रोज़गार पैदा हो, जो टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी होती है वो ग्रो करे, जिससे जो यंगस्टर्स है जो गांव छोड़ के शहर में दिल्ली, मुंबई या देहरादून ना आए, पर वहाँ पे एक टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दे, वहाँ पे एक बिज़नेस करे, खुद की रोज़ी रोटी कमाए और अपनी लाइफ का स्टेटस थोड़ा अपग्रेड करें और वहाँ रहे। हम जहाँ जहाँ घूमे वहाँ दुकानों में भी हम देखते थे, कैलेंडर थे अलग अलग संगठनों के, उसमें भी लिखा हुआ था एक उद्देश्य लिखा हुआ था, उत्तराखंड से पलायन रोकना। वही हमारा उद्देश्य है, राइट। 1000 धामों की स्थापना करना। उत्तराखंड पे कुछ बात नहीं करूँगा, हम तो एडवेंचर ओरिएंटेड टूरिज़्म के लिए आए हैं, पर हमको फ़र्क दिख रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हम बाहर भी घूमते, दूसरे स्टेट्स में भी घूमते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ये पलायन कम होता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, उधर भी पहले 20 साल 30 साल पहले लोग गाँवों से मुंबई आया करते थे काम के लिए, पर
पर अभी जैसे गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रोड हो रही है, बिजली हो रही है, पानी हो रहा है, खेती हो रही है, बढ़ावा हो रहा है, वैसे वहाँ पे जो रोज़गार मिल रहा है लोगों को, वहाँ पे बिज़नेस जैसे ग्रो हो रहा है, वैसे वहाँ के नौजवान जो है वो वहाँ पे ही रुक रहे हैं, वहाँ पे ही कर रहे हैं। अभी कुछ तो हमारे जैसे तरुण है जो सोच रहे हैं हम शहर से गाँव जाके हम ना कुछ खेती करें। सर उत्तराखंड में हम गए थे इधर से हरसिल, उधर से हम नीलांग वैली गए थे, माना गए थे, देवताल, जैसे आपने सुना मेजर साहब बता रहे थे इंट्रोडक्शन में। हम गए थे पार्वती कुंड, जो बहुत ही एक रिलीजियस प्लेस है। हम खुद नसीब मानते हैं कि हम ऐसी जगह पे जा पाए ट्रैक करके वो हाइट पे। जो ऐसी कुछ जगह हम देख रहे थे, सिविलियंस वहाँ पे आए थे, पूजा करते हैं, आस्था है लोगों की। तो ये जगह जैसे मोर एंड मोर एक्सेसिबल होगी वैसे और टूरिज़्म बढ़ेगा, और वहाँ पे जो लोग रह रहे छोटे छोटे गाँव में, गमशाली हो या जधांग विलेज हो, वहाँ पे एक इकोनॉमी बढ़ेगी जिसका फ़ायदा हमें होगा। ये जानते हैं यहाँ पे जो रोटरी क्लब के पदाधिकारी व सदस्य हैं उनसे वो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अभी ये जो हमारे फ़ौज के लोगों ने 1800 किलोमीटर की यात्रा करी है और बद्रीनाथ गए, गंगोत्री गए, वहाँ गए, और उन लोगों ने एक जागरूकता पैदा करी कि जो पहाड़ के लोग हैं वो कृपया मैदान पे मत आएँ, और उन लोगों ने कोशिश करनी है कि वहाँ पर ऐसी साधन पैदा कर दें कि पहाड़ के लोग जो पहाड़ में ही रहें। और इससे लोगों के अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, क्योंकि इंटीरियर उसके अंदर ये जो बाइकर गए हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट के ऊपर, इससे एक जागरूकता ये आई है कि जब ये लोग यहाँ आ सकते हैं तो हमें मैदान में जाने की क्या ज़रूरत है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे पर्वत के लोग जो बॉर्डर एरिया पे बैठे हैं और जो फ़ौज की तरह काम करते हैं, उनको ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे, और ये हमारा जो कैंपेन है ये कामयाब हो जाए। काला जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इस संबंध में देखिए जो लोग छोड़ के पहाड़ आ रहे हैं, रॉयल एनफील्ड आर्मी की तरफ से जो उत्तराखंड की जो है यात्रा की गई, उनका संदेश है कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जो है विश्व में विख्यात है, और इसमें जो पलायन हो रहा है ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो पलायन पर रोक लगे और उस सुंदरता को जो है कायम बना के रखें। दूसरी जो मुख्य बात है कि इस तरह की यात्राओं, जैसे कि ये उत्तराखंड देवभूमि के साथ सैन्य भूमि भी है, तो सैनिकों की अहम भूमिका, और जैसे अभी हमारे कमांडेंट सर ने कहा कि वहाँ की जो वीर नारियाँ, उनसे भी उन्होंने संपर्क किया। अधिकतर ये देखने में आया कि पलायन का मुख्य कारण रोजगार के व्यवस्था न होने के कारण है, और पर्यटन को अगर बढ़ावा दे, रोजगार भी बढ़ेगा, तो उससे जो है अवश्य उत्तराखंड का जो है विकास होगा और उत्तराखंड से पलायन रुकेगा। थैंक यू। हमारे साथ जितेंद्र सर है, IPS अधिकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं इस अभियान को? आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्य के लिए? ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और काफ़ी अच्छे से शुरुआत हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कि इससे काफ़ी टूरिज़्म में इम्पैक्ट पड़ेगा और टूरिज़्म प्रमोट होगा, और इंटीरियर में भी जब ये जा रहे हैं तो उससे काफ़ी जो हिडन प्लेसेस है वो अनरेवल होते हैं, डिस्कवर होते हैं, और रिवर्स माइग्रेशन भी रहेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा कि हर साल ये होता रहे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का अभियान जो राइडर्स आज यहाँ पर बाइकर्स पहुँचे हैं और ये जो उत्तराखंड के पर्यटन को बचाने की बात कर रहे हैं, टूरिज़्म को बचाने की बात कर रहे हैं? दरअसल बहुत अच्छी पहल की गई है आर्मी के द्वारा और रॉयल एनफील्ड के द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा, जिसमें ना ये बहुत ही इनसाइड रीजन्स में लोग जा रहे हैं, लोगों से रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि अपने गाँव, अपने देहात, अपनी मिट्टी को ना छोड़ें, वापस लौट कर आएँ, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, फ्लोरा फौना को बचाने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और इससे ना हमें काफ़ी कुछ लोगों को सीखना, जिस तरीके से लोग आजकल ना बम्बई, दिल्ली और लंदन, पेरिस जाने की बात कर रहे हैं, पर समय आ चुका है ना कि हमें अपने गांव देहात लौटना चाहिए, वहाँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छी पहल है और मैं इसको देखता हूँ कि आगे भी कंटिन्यू, ये सीज़न 1 हम इसको नाम दे सकते हैं, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 आगे हों तो और बढ़िया है।